आज हम बात करेंगे विरासत टैक्स की। चुनावी घमासान के बीच विरासत टैक्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसकी सैम पित्रोदा के बयान को सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, 55% is grabbed by government, now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Dies, his children get 10 billion, public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be, interest of the people and not in the interest of super rich. विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद से बवाल जारी है। विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी लगातार बयान को आधार बना रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति सर्वे, संपत्ति के समान बंटवारे जैसे प्रावधानों को इससे कनेक्ट कर रही है। सैम पित्रोदा को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और फिर उसे शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ये लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी गाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, उनके बाद बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता इस मोर्चे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस सफाई देती है, बयान उनका निजी बयान है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विरासत टैक्स के बहाने गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से निर्मला सीतारमण का बयान भी आ चुका है। निर्मला सीतारमण ने विरासत टैक्स विवाद पर कांग्रेस की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि विरासत टैक्स से सबसे अधिक मध्यम वर्ग प्रभावित होगा। तो देश की राजनीति में बेशक इस वक्त विरासत टैक्स का मुद्दा उठ रहा हो, उसकी वापसी का डर दिखाया जा रहा हो, जबकि इतिहास गवाह है देश में विरासत टैक्स पहले रहा 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 4 दशकों तक भारत के लोगों को विरासत टैक्स देना पड़ा था। बहुत विवादित होने के बाद साल 1-1.5 दशक से राजनीतिक हलकों में विरासत कर को वापस लाने पर मंथन होता रहा। साल 2011 में पहली बार पी चिदम्बरम ने योजना आयोग से ये बात सामने रखी थी और उनकी तरफ से ही विरासत टैक्स को लेकर 1-2 साल नहीं करीब 4 दशकों तक भारत के लोगों को विरासत टैक्स देना पड़ा था। में पहली बार पी चिदम्बरम ने योजना आयोग को बैठक में बात रखी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में योजना आयोग की बैठक में इस पर मंथन भी किया गया। चिदम्बरम ने कर संसाधन बढ़ाने और गिरते कर जीडीपी अनुपात को सुधारने के लिए ये विचार रखा था। 1 साल बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये सही समय है। विरासत कर पर साल 2013 में फिर से विचार किया गया जब चिदम्बरम ने यूपीए 2 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। चिदम्बरम ने फिर विश्वास जताया कि विरासत कर की मदद से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। यह अलग बात है कि चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट के साथ साथ हितधारकों में से ज्यादातर लोग विरासत कर के तर्क में आश्वस्त नहीं हुए। यही वजह रही कि इसका जिक्र कभी बजट में नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जीत के बाद विरासत रूप से विरासत कर की शुरुआत की वकालत की थी। लेकिन इन सब का कितना असर हुआ? सिन्हा ने कहा था कि इस तरह के कर से वंशवादी व्यवसायियों को मिलने वाली कुछ फायदे खत्म हो जाएंगे और खेल का मैदान बराबर करने में मदद मिलेगी।
साल 2017 में फिर ऐसी खबरें आई थी कि सरकार विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स दोबारा लागू और विश्वविद्यालयों को विरासत कर जैसे कारकों के कारण बड़ा अनुदान मिलता है। हमारे देश में विरासत टैक्स नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। इतिहास गवाह है कि भारत में विरासत टैक्स को फिर से शुरू करने को लेकर कई बार बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। भारतीय समाज, यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था इसे सही नहीं मानती है। विरासत टैक्स आसान है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत में विरासत टैक्स की राह बहुत कठिन है और यहाँ पॉसिबिलिटी अब नहीं है। विरासत टैक्स पर सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर देश में संपत्ति के समान बंटवारे पर गर्मागर्म बहस हो रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में विरासत कर की यह व्यवस्था पहले भी रही है। आजादी के बाद संपत्ति की असमानता को दूर करने के लिए सरकारें ये फॉर्मूला पहले समझाते हैं। साल 1953 में नेहरू सरकार ने विरासत कर पेश किया था। संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत इसे पेश किया गया। सरकार का लक्ष्य था कि आर्थिक असमानता को कम करना। सरकार इस बात से परेशान थी कि संपत्ति को लेकर समाज में जो भारी असमानताएं हैं उसे कैसे मैनेज किया जाए। सरकार के निशाने पर वो अति अमीर थे जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए बड़ी मात्रा में पैसा छोड़ देते थे। उस वक्त विरासत कर की जो व्यवस्था की गई उसमें किस अधिकारी को ट्रांसफर होती थी। इस व्यवस्था के तहत मरने वाले की सभी अचल संपत्ति के साथ साथ भारत या बाहर प्रॉपर्टी की कीमत जितनी ज्यादा होती थी उस पर उतना अधिक टैक्स लगता था। जैसे 20 जिसके कर की दर 7.5% थी। संपत्ति की कुल कीमत की गणना व्यक्ति की मृत्यु के समय वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी लगभग सभी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में कर लेती थी। तो इससे कैसे फायदा हो सकता है, जिससे ये एक जटिल कानून बन गया था। इस वजह से संपत्ति के मूल्यांकन संबंधी विवाद काफी बढ़ गए। बहुत ही कम रहता था, कलेक्शन कम होता रहा क्योंकि लोगों ने कर का भुगतान करने से बचने के लिए तरीके खोजने शुरू किया। आयकर के ऊपर एक अलग संपत्ति कर को दोहरे कराधान के रूप में देखा गया, जिससे लोगों के बीच काफी ज्यादा नए और गंभीर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए था। लेकिन इसके लागू होने के बाद असंतोष का दायरा बढ़ता ही गया। वित्त मंत्री वीपी सिंह ने विरासत कर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन राजीव सरकार का यह फैसला विवादित भी रहा। कहा तो अप्रैल 1984 के दिन समाप्त किया गया था। ठीक एक महीने बाद यानी 2 मई 1984 को इंदिरा गांधी की वसीयत की डिटेल सामने आई। विरासत टैक्स का मुद्दा एक बार फिर से बड़ा हो गया है। मौजूदा दौर में इस टैक्स को लेकर कांग्रेस की सोच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हिमांशु भट्ट को बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो फिर विरासत टैक्स जो है, सरकारों की तरफ से यह हवाला दिया गया था कि अगर विरासत टैक्स लगेगा तो ज्यादा राजस्व जो है वो वसूला जाएगा, जिससे देश को नमस्कार अनन्या और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आपकी और आपकी रिसर्च आप नहीं है। आपने जैसे अपने वक्तव्य में भी बोला कि ये इसमें से एस्केप करने के रास्ते इतने हो गए थे और ये भी फायदे के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसको हटा लिया गया, पर फैक्ट ये था कि ये भारतीय संस्कृति में फिट 6 स्टेट्स इसको लगाती हैं। 1 से 20% तक ये लगता है फेडरल लेवल पे, यानी कि वहां के सेंट्रल लेवल पे नहीं लगता। अमेरिका में 2 स्टेट पे। वो हमारी सोसाइटी से बहुत फर्क है। हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज होती हैं, हमारे यहाँ माता पिता ताउम्र मेहनत करते हैं। होती हैं आजकल बहुत कम शादी होती है, लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं। आपको हैरानी होगी ये जान के कि 10वीं क्लास के बाद बच्चे को देखना, वो भी एक फंडामेंटल में गलती मानता हूं। तो तीसरी बात यह है कि ये टैक्स को इम्प्लीमेंट करना, इसको लगाना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ये बात भूल गई कि जो टैक्स कलेक्ट होता था कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के और गरीब लोगों में बांटने की है, तो उस मंशा पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि जो हिस्ट्री बताती है, इतिहास ये बताता है कि दुनिया तक दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है इनहेरिटेंस टैक्स आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की माहौल में और भारत की संस्कृति के नेताओं ने डिसोन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि साहब हम इसको नहीं मानते। हालांकि राहुल गांधी जी ने जब मैनिफेस्टो कुछ और कहता है, राहुल गांधी जी कुछ और कहते हैं, सैम पित्रोदा जी कुछ और कहते हैं, करने की एक डेस्परेशन जिसको बेचैनी दिखाई देती है, वो नजर साफ नजर आ रही में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं निर्मला सीतारमण जी की बात से सहमत हूँ अनन्या, कि ये मध्यम वर्ग, हमने एक सारी उम्र लगा के एक मकान बनाया
अपने बच्चों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। उस मकान और प्रॉपर्टी को बेच के अनन्या, देखिए दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है कि आपको टैक्स जमा करना होता था जब, तो लगता है कतई ये मान्य किसी भी कीमत पे ये मान्य नहीं है। ये जो सारा अनन्या जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप अमीर व्यक्ति को गरीब बनाने की कोशिश करेंगे तो गरीब का आप ऐसी खैरात को लेना चाहेंगे जो कि अमीरों से छीन के आपको दी जाएगी, या आपसे ऊपर अच्छी हेल्थ केयर मिले, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, ना कि नहीं है उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगता इस बांटी हुई खैरात के सहारे वो ज्यादा। भले ही सैम पित्रोदा के बयान को लेकर किनारा कर लिया हो और ये कह दिया हो कि भाई ये उनका निजी बयान है, लिया है, और अब जोर शोर से मुझे लगता है कि विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक जो तमाम बड़े, ये चीज भारतीय सोसाइटी के अंदर मुमकिन नहीं है। देखिए, आप दो चीजें समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये एक बाजू बोल रहे हैं कि हम सोशल एक्सरे करेंगे, मतलब कास्ट सर्वे करेंगे, फिर आर्थिक सर्वे करेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, विरासत की। अभी सीधी सी बात है, 12 साढ़े 12 तोला सोना जाते वक्त देती जाती, अभी उस पे भी क्योंकि 85% उसके ऊपर तो टैक्स लग जाता है, और आज की वैल्यू के हिसाब से जो पैसा आता है वो तो सरकार नई बातें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी विरासत पे टैक्स लगाने की बात, यूएस का उदाहरण देने की बात नहीं है, पूरे देश में तो लगता नहीं है। देखिए, ऐसी बातें करके लोगों को तो कांग्रेस का ग्राफ नीचे आता दिख रहा है। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये लोग बोल रहे हो कि हम धनिकों के पैसे ले लेंगे, उनकी विरासत में मिले हुए पैसे ले लेंगे। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ले लेगी तो क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज बन जाएगी? क्या बातें करते हो? तो ये उनका निजी स्टेटमेंट है, हमारा तो स्टेटमेंट नहीं है। मगर अगर कहीं पर रेजोनेंस जरा सा मिला, आपको वाटर टेस्ट करने पड़ते हैं, और ऐसी बातें छोड़ के वाटर टेस्ट करते हैं। वो विरासत के ऊपर पहले टैक्स लगाओ, वो विरासत इकट्ठी करके उसका रिडिस्ट्रीब्यूट, मेरे और आपके जैसे लोगों के पैसे छीनने की बात है। और ये भी सैम पित्रोदा पहले बोल चुके, वो कह चुके कि आप पूरी जिंदगी काम करता है, मिडिल क्लास का कोई बंदा महीना भर काम करके 60,000 कमाता है। तो शरद कोहली जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल भी है मेरा। आपको याद होगा जब 1985 में इस टैक्स को हटाया गया, 35 साल तक ये टैक्स लिया गया था भारत के लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल अनन्या, देखिए उस टाइम टाइमिंग आपको बहुत स्पेसिफिकली ये बताती है कि जो कांग्रेस की 20-22 लाख की उस टाइम विरासत थी, हालांकि मैं उसको ज्यादा मानता हूं, पर चलिए बड़ी सीधी सी बात है कि अब 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकल के आए। एक होती, ये लोग खाली वेल्थ क्रिएटर नहीं है, ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हैं। आज लाखों लोग, 50 करोड़ लोग अनन्या भारत में काम काज करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं। 142 करोड़ जनता 50 करोड़ लोगों के सहारे चलती है, उसमें से सरकारी नौकरी तो मात्र 97 लाख। ये कांग्रेस क्या करना चाह रही? कांग्रेस ने तो सरकारी नौकरियों की भी बात करी, तो क्या 50 करोड़ लोगों को वो सरकारी नौकरी दे देगी? मैं सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की नौकरियों में लाके 97 लाख है इस समय देश में, कहां 50 करोड़ और कहां 97 लाख। मुझे लग रहा है कांग्रेस ऐसी बात कर रही है जो कि बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, चाइना ने लोगों के बिजनेस में दखल देने की कोशिश करी अनन्या। बहुत जरूरी बात है, इंडिया न्यूज के दर्शकों के काम की बात है, क्योंकि हम इस पे रोज रिसर्च करते हैं। उन्होंने दखल देने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, कंपनी में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठाने शुरू कर दिए। आप सोचिए कि अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस टैक्स भारत में आ जाता है तो आपको अगले ही दिन यहां से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, वो भारत से बाहर भागते हुए देखेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, अगर सारा बिजनेस यहां से चला जाता है तो नौकरी किसको देंगे? क्या कांग्रेस इस बेरोजगारी का जो सैलाब आएगा, इस सैलाब को संभाल पाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में है? ये बात बोलने से पहले कि भाई हम इनहेरिटेंस टैक्स या ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी की बात लगातार कांग्रेस करती है तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है आगे, वो बताने की बजाय आप विरासत, हमने चुनावी नतीजों में देख लिया। एक बार फिर से सैम पित्रोदा का अगर विरासत टैक्स को लेकर, जिसे हम सीधे मिडिल क्लास से, हायर मिडिल क्लास से जोड़ते हैं, और अगर ये बयान आया है तो आपको लग रहा है एक बार फिर से कांग्रेस अपने लिए मुश्किलें आगे देख पा रही है? शायद तभी सब समय समय रहते हुए किनारा कर रहे हैं। नहीं, मुश्किलें तो बढ़ेगी, और ऐसे निवेदनों से ही मुश्किलें बढ़ती है। देखिए 19 में जब कहा उन्होंने, हुआ तो हुआ, क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं, ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। इनको कहा जाता है
कि उनके अलावा और किसी को कुछ पता नहीं है। भारतीय संस्कृति के बारे में वो जो जानते हैं वही सब ठीक है। ऐसे मामले जब होते हैं तब लोगों की मत मारी जाती है। देखिए, ये पूरी तरह लेफ्टिस्ट मॉडल अपना चुके हुए लोग हैं और भारत के अंदर इतनी ज्यादा आबादी के अंदर हमेशा बेरोजगारी तो रहने वाली है, मगर इतनी ज्यादा आबादी के अंदर बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे लॉबीज के अंदर तो मैं बहुत सीधा साधा समझ सकता हूँ कि कांग्रेस का लोकस स्टैंडी जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, ठीक है, वो ही कुछ बचा नहीं। हाँ चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया वो आप उनकी सभी का। बात समय ठीक की है। कमी है, माफ कीजिएगा हिमांशु जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।